जी, आपका सवाल जो है वो ये है कि आप अपने बच्चे से के भविष्य के लिए चिंतित हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है या आपकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर रहा है। सबसे पहले तो ये समझिए कि आप अपने बच्चे से क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी बच्चा जो छोटा है, हर माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, भावनाएं होती हैं, होनी भी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये प्रेम और ये भावना और आपका जिसे आप इसे अपना प्यार कहते हैं उसके प्रति, ये प्यार, ये भावना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए ही भविष्य में मुसीबत का कारण बन जाता है आज के डेट में। अब आप बोलोगे ये सब क्या बोल रहे हैं आप। हाँ, मैं समझाता हूँ। अभी क्या है, बच्चे होते हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, प्यार आता है, ईश्वर से रूपी होते हैं। हर बच्चा ईश्वर का रूप है, प्यार करना भी चाहिए। लेकिन वो प्यार कहीं ना कहीं बदल जाता है उसकी इच्छाओं को पूरे करने में। वो जो इच्छा करे, मेरा बच्चा जो इच्छा करे उसे मिलना चाहिए। वो उसको बैट चाहिए, बैट देंगे, चिप्स चाहिए, चिप्स देंगे, हॉर्लिक्स चाहिए, हॉर्लिक्स देंगे। यहाँ तक कि जो चीज़ें हमें उसको देनी है, हम उसे उसका इच्छा बना देते हैं। मेरे बेटे को ये पसंद है, मेरे बेटी को ये पसंद है। आजकल कुछ तो माँ बाप अजीब है, अजीब तो नहीं कहूँगा, उनकी भावनाएं हैं, वैसे ही उन्हें आनंद मिलता है। कुछ तो आजकल शुरू हो गए हैं, किसका बच्चा ज़्यादा बदमाश है मेरा बच्चा तो इतना बदमाश है। आपस में बातचीत, किसका बच्चा ज़्यादा बदमाश है, इसको इस्टेब्लिश करने में आपस में लगे रहते हैं। चलिए ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। क्या होता है, आप बच्चे को बड़े करते हैं उसकी हर इच्छाओं को पूरा करके, ताकि वो भविष्य में कुछ अच्छा कर पाए, भविष्य कुछ बन पाए। लेकिन होता क्या है, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके अंदर एक भावना तो जग जाती है, एक भावना जग जाती है। वो भावना ये है कि उन्हें लगता है मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए मुझे जो चाहिए मुझे मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो एक टाइम आता है अपने माँ बाप को विलन समझ लेते हैं, अपना ही दुश्मन समझ लेते हैं। इसके कारण वो नहीं, आप हो। हाँ, आप हो, क्योंकि आपने उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कभी होने ही नहीं दिया। होने दिया क्या हर बच्चे को, हर माँ बाप ने उसकी हर इच्छाओं को पूरा करने में अपना पूरा जीवन दे दिया। अब बच्चा करेगा क्या बड़ा होके? अब उसकी जो इच्छाएं उसके अंदर जन्म लेंगी, अगर वो आपसे पूरी नहीं होती तो खुद से करने निकलेगा, वो चाहे कुछ भी हो। प्रेम ऐसा ही होता है भाई, हर कोई अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे हैं, कोई प्रेम के नाम पे, कोई किसी पे। अभी देख लो, बड़े होके फिर क्या करते हैं। आज चलो एक मेच्योरिटी के बाद किसी के बीच में दोस्ती यारी होती है, अलग विषय है। लेकिन आज के देख लो, आजकल जनरेशन का 12-13 साल का बच्चा लोग किस मोटिव में पड़े हुए हैं, क्या करने में लगे हुए हैं। मैं अच्छा गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप भी हैं। अब होता यह है कि वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है या बड़ा होने लगता है, 13-14 साल 15 साल का होने लगता है, फिर आपको लगता है कि ये गलत रास्ते पे जा रहा है। फिर आप उसे बंधन, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ कुछ बातें आपकी सुनता है, कुछ कुछ नहीं सुनता है। तो ऐसा क्यों होता है? एक तो मैं बोल दिया, आपने उसकी हर इच्छाओं को पूरा किया है, तो उसके अंदर वो भावना नहीं है जिसे आप जिम्मेदारी समझते हो, वो उसके अंदर नहीं आएगी। फिर उसको समय परिस्थितियाँ उसके अंदर जिम्मेदारी ला दे तो अलग बात है, बट ज़्यादातर नहीं आता है। इसका एक सिंपल इलाज है, हालांकि मैंने बहुतों को कहा भी है लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं। लेकिन एक इलाज ये है कि जब वो युवा अवस्था में है, 17, 18, 15, 16 साल का,
एकदम मैच्योर होने के लिए अब तैयार है, उसके अंदर एक एनर्जी आ गई है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसी वक्त उसे घर की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। साल भर में कोई 1-2 महीना ऐसा चूज़ करिए, उस महीने उसी को बोल दीजिए आपके घर की जो भी अर्निंग है 10,000, 15,000, 20,000, आप उसे बोल दीजिए कि ये आप रखो, आने वाला 1 महीना आपको घर चलाना है। कुछ पैसा साइड में अलग से रिजर्व में रख लीजिएगा इमरजेंसी के लिए, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इससे क्या होगा, उसे घर की जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा, घर कैसे चलता है उसको पता चल जाएगा, वरना वो कभी नहीं जान पाएगा। हाँ, आप उसे 2 महीने का, अगर आपकी इनकम 15,000 है तो 10,000 अगर आप खर्चा करते हैं, 5,000 सेविंग्स की तरफ जाते हैं, 10,000 रुपये उसे दे दीजिए। मसाला सुई से लेकर टीवी तक हर जिम्मेदारी उसके ऊपर दे दीजिए। सब्जी खरीदना वो खरीदे, दूध खरीदना वो खरीदे। फ्रस्ट्रेटेड होगा थोड़ा शुरू शुरू में, बट दीजिए। कुछ बच्चे तो इंटरेस्ट भी लेंगे, मैं घर चलाता हूँ, लेकिन उन्हें घर की जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा। पहले ऐसा होते थे, पहले तो बच्चा बड़ा होते ही बाप लेके चला जाता था खेत में, चल काम कर, वो करता था, उसे एहसास हो जाता था मेरा पिता कितना मेहनत करके इस अन्न को लाता है, तो अन्न का भी अपमान नहीं करता था। आज के बच्चे कहाँ समझेंगे, आप कैसे ला रहे हो उसको क्या पता। अब जब उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी जग जाती हैं, तब उसे आप जिम्मेदारी का एहसास दिलवाने जाते हो, तो क्या करता है, आपको ही अपना दुश्मन समझ लेता है। वो प्यार ही आपका दुश्मन बन जाता है, जो प्यार आप छोटे बचपने में आपने उसे दिया है। 2 ही चीज़ें, या तो आप सरेंडर कर देते हो ठीक है जो कर रहा है करो, मैं अपना खुश हूँ, चलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उससे भावनाएं भी आहत होती हैं, आपके सामने ही आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी प्रेम, आज के डेट में जो आ गया है, हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसके चक्कर में पड़ जाते हैं, कुछ गलत स्टेप्स ले लेते हैं। यहाँ तक कि उनके अंदर जन्मा ये जो रोग है ना प्रेम के नाम का, उनकी मृत्यु का भी कारण बन जाता है। ऐसे कई बच्चे हैं जो प्रेम में, लव अफेयर्स में जाके, डिप्रेशन में जाके सुसाइड करते हैं, बिना कारण, कोई कारण नहीं है। इच्छाएं जन्मी थी, हो रहा था, भावनाएं जुड़ गई, अब डिप्रेशन में है। आपके बारे में सोचना भूल जाते हैं कि मेरी माँ है, मेरा बाप है, जैसे आप माँ हो, आपको भूल जाते हैं। उनके अंदर से आप माइनस हो जाते हो। क्यों? आपके प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है, उस चीज़ के लिए आपने कभी काम ही नहीं किया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो समय आने पर संभल तो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर भी थोड़ी बहुत नकारात्मकता अपने माँ बाप के लिए रहती है। उसके जिम्मेदार अकेले वो नहीं है, आप भी हो। आपने उसे जैसा बड़ा किया वो वैसा बना। कहते हैं ना, पेड़ को जितना खाद और जितना जल प्रेम से देंगे, उतना ही पेड़ मीठा फल देगा। अगर आपको मीठे फल की इच्छा है, उम्मीद है, तो आपको उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। आप काम क्या करते हो? कुछ नहीं, आप प्रेम करते हो अपने बच्चे से। तो बच्चे से तो हर माँ बाप प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि जानवर भी करता है ना। तो आपको इस जिम्मेदारी का एहसास पहले खुद के ऊपर लाना होगा। आज के डेट में क्या हो रहा है, बच्चे स्कूल जाते हैं, 7-8 घंटे आपसे अलग रहते हैं। वहाँ वो क्या सीखते हैं, किसके संगत में हैं? दोस्ती यारी, सिनेमा, सीरियल्स, यही सब देखते हैं ना। तो उनके बैकग्राउंड का जो साइकोलॉजी है, उसी हिसाब से काम करता रहता है। फिर वो किसी प्रेम संबंध में पढ़ते हैं, अच्छा बुरा देख के नहीं पढ़ते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए पढ़ते हैं। और अपनी इच्छा कहाँ से जन्म लेती है? सिनेमा या ये सब चीज़ों देखकर, जो आसपास की घटनाएं घट रही हैं। कुछ तो उस एज में हमारे अंदर की जो एनर्जी है, हार्मोन्स भी बढ़े रहते हैं उसे संभालना सबके बस का नहीं होता है। शायद हम और आप भी नहीं कर पाए होंगे उस एज में, सत्य है। लेकिन हमारे बच्चे के भविष्य को अगर आप सोचते हैं कि ब्राइट हो,
अच्छा हो, कम से कम भले वो आपकी उम्मीद पे खड़ा ना उतर पाए, लेकिन वो अपने जीवन को, अपने जिम्मेदारी को समझ के अपने जीवन को समृद्ध बना पाए, अच्छा बना पाए, इसके लिए भी आपको काम करना है। संस्कार सिखाइए उससे, जिम्मेदारी का एहसास तुम्हें बताया कैसे होता है। जी। हाँ हाँ हाँ। पता हूँ आपके इस सवाल का भी जवाब है मेरे पास। हाँ हाँ, एकदम एकदम। चलिए आपका अगला सवाल।